अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है और इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा अल्गो टेस्ट के एक फीचर की, जो कि एक हॉट फीचर हीट मैप। मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद इस फीचर को पर्सनली यूज करता हूं। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप भी इसे यूज करेंगे तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी अंडररेटेड फीचर है जो किसी ने अब तक हाईलाइट नहीं किया है। बट मैंने इस फीचर को समझा, इसको जाना, और उसके बाद जब मैंने इसे इंप्लीमेंट किया तो भाई मेरी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज थी उसको मैंने इंप्रोवाइज कर लिया। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं उस फीचर के बारे में। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा अपने लाइव ट्रेड्स भी जो मैं कर रहा हूं इस फीचर को यूज करके। अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्रोवाइज किया है मैंने, और जिससे मेरे रिजल्ट्स भी काफी इंप्रोवाइज हुए हैं, लिटरली हुए हैं। पहले जो मैं क्या करता था, गलती कर देता था, किसी भी टाइम पे कुछ भी कर रहा हूं, बड़ा वैसा नहीं होता। मेरे पास एक प्योरली एसेंशियल डेटा है जो मेरे को मदद करता है मेरी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉयड करने के लाइव मार्केट में, और करेक्ट टाइमिंग पे। बेसिकली करेक्ट टाइमिंग, ये याद रखना आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अल्गो टेस्ट का डैशबोर्ड है। अगर आप लोगों के पास अल्गो टेस्ट नहीं है अब तक अकाउंट और पहली बार देख रहे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे लिंक से साइन अप कीजिए, आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल जाएंगे। तो चलिए ये अल्गो टेस्ट का डैशबोर्ड है, इसके अंदर जाता हूं। आपको सिंपली बस क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा हीट मैप, जिससे न्यू लिखा हुआ है। हीट मैप पे जब आप क्लिक करेंगे तो भाई ये है पूरा, मतलब ये स्क्रीन पे भले ही आपको अभी कुछ ना समझ में आ रहा हो, बट जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को ये बहुत इजी लगेगा। अभी आप लोगों को क्या है, ये लाल हरा है, क्या आ रहा है, ये कहीं पे डार्क है कहीं पे नहीं है, क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप इंटरफेस को समझोगे तो इंटरफेस एकदम सिंपल है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे एक दो क्लाइंट खुद इस फीचर को यूज करते हैं और उनका भी वही फीडबैक है जो मेरा फीडबैक है, इसलिए मैंने सोचा मैं इसके ऊपर वीडियो बना ही देता हूं। तो यहाँ पे सिंपली एक तो आपको टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक टैब दिया है आपको, यहाँ पे आपको डेट का टैब दिया है, यहाँ पे आपको इंडेक्सेस का टैब दिया है। आपके बैंक सेंस और सेंसेक्स नहीं है तो वो आगे जाके ऐड हो जाएंगे, मुझे लगता है अभी अंडर प्रोसेस में है, आगे जाके वो ऐड हो जाएंगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की रिक्वायर्ड नहीं है। बट जो हमारे मेन इंडेक्स होते हैं वो आपके यही होते हैं। मैं तो मिड कैप में ट्रेड करता हूँ, मैं मिड कैप में करता हूँ, तो मेरे लिए मिड कैप वाला हीट मैप ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम दिख रहा है ये आपका टाइम का कॉलम है, और यहाँ पे आपका एसएल का कॉलम है। तो सबसे पहले हम इसको यूज करने का तरीका समझ लेते हैं, क्या है बेसिक तरीका समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फर्स्ट ब्लॉक क्या कहना चाहता है, ये डेट है। यहाँ पे डेट आप चेंज भी कर सकते हो, कोई भी डेट डाल सकते हो। और एक चीज का आप लोग याद रखना, यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है वो आपका 2024 फर्स्ट ऑफ जनवरी से अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ जनवरी 2024 से लेकर टिल डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, आप लोग कहीं 2023-22 में मत निकल जाना, तो वो चीज मत करना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैंने टाइम एंड एसएल का लगा रखा है टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डेट डाल रखी है। जैसे कि मैं आप देखना चाहता हूँ, अभी चल रहा है सितंबर, मैं देखना चाहता हूँ सितंबर में कि भाई यहाँ पे 29 तारीख को, बेसिकली कोई भी आप एक डेट सिलेक्ट कर सकते हो। 29 सितंबर को मेरा यहाँ पे ये मेरा जो एसएल है, ये मेरा जो टाइम है, किस टाइम पे मेरा कौन सा एसएल वर्क कर रहा था उस डेट पे। और ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पास्ट जितनी भी डेट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं अपनी कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करूंगा या फिर अपना मैं कोई पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो मेरे को कम से कम 3 महीने तो एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं 1 बाय 1 जाके यहाँ पे चेक कर लूंगा। बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हो। जैसे कि इस ब्लॉक का मतलब है, ये डेटा आपको क्या बता रहा है कि 10% का यहाँ पे जो एसएल है 9:16 पे, अगर मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रैडल को सेल किया था, क्योंकि ये फीचर आपका जो वर्क करता है ऑप्शन सेलर के लिए वर्क करता है। यहाँ पे आप बेसिकली स्ट्रैडल बेच रहे हो, कॉल पुट यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, तो ये फीचर उन्हीं लोगों के लिए, ये चीज आप ध्यान रखना, ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। बेसिकली ये फीचर आपका स्ट्रैडल वालों के लिए है जो स्ट्रैडल सेल करते हैं। तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, मैं स्ट्रैडल बेचता हूं, तो इसलिए ये फीचर मेरे लिए बेनिफिट है। और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो स्ट्रैडल मार्केट में सेल करते हैं और उनको डेटा पॉइंट चाहिए होता है कि कौन सा स्ट्रैडल किस टाइम पे सेल करूं। तो अगर मैंने 10% के स्टॉप लॉस से 9:16 पे अगर अपना कोई स्ट्रैडल बेचा होता, तो भाई मेरा जो एंड ऑफ द मार्केट खत्म होने के बाद मेरा जो पीएनएल होता वो आपका 1498 रुपए होता। तो ये इसका मतलब है
ऐसे ही अगर मैंने 20% एसएल के साथ अगर 9:16 पे अपना स्ट्रैडल बेचा होता, मतलब कॉल पुट सेल किया होता, तो यहाँ पे मेरा जो डे एंड का जो पीएनएल होता है वो आपको 1233 रुपए होता है। ऐसे ही 30% एसएल के साथ बेचा होता, ऐसे 40, 50, 60। और अगर मैंने 10 से लेके 100% के एसएल तक मैंने यहाँ पे 9:16 पे अगर बेचे होते स्ट्रैडल हर स्टॉप लॉस के, तो यहाँ पे मेरा जो टोटल जो मेरा पीएनएल होता डे एंड का वो मेरा ये होता। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे 9:45 पे 10% का एसएल बेचा होता, तो मेरा यहाँ पे डे एंड का जो पीएनएल होता है वो 1441 होता। एसएल मेरा यहाँ पे सेम रहा, टाइमिंग में चेंज करता चला गया। अगर मैं सेम एसएल मतलब 10% का एसएल हर आधे घंटे में सेल करता, तो मेरा डे एंड में जो मेरा डे एंड का जो पीएनएल होता वो मेरा ये होता। तो ऐसे ही यहाँ पे आप 20% के साथ बेचते तो ये होता। ऐसे ही अगर आप 9-16 पे सारे एसएल के साथ बेचते तो आपका ये होता। मतलब 30% अगर एसएल के साथ में 9-16 को बेचता तो मेरा ये पीएनएल होता। अगर मैं 30% एसएल के साथ आपका 9:45 को, 10:15 को, 11:15 को अगर मैं स्ट्रैडल को सेल करता तो ये मेरे पीएनएल आपके दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका टाइम डिनोट हो रहा है और यहाँ पे आपका एसएल डिनोट हो रहा है। तो इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल कैसे रह सकती है, आप खुद सोचिए। अगर मुझे कोई ऐसा डेटा मिल जाए कि भाई मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं, जैसे मैं मिड कैप में ट्रेड करता हूं, मैं मिड कैप में ट्रेड कर रहा हूं, अगर मुझे मिड कैप का डेटा मिल जाए पास्ट 1 मंथ और 2 मंथ का कि मेरा कौन सा एसएल किस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो भाई मैं अपनी स्ट्रैटेजी को और इंप्रोवाइज कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा 60% एसएल आपका सबसे अच्छा जो वर्क कर रहा है 12 बजे के बाद, मतलब 12:15 को। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी के टाइमिंग चेंज कर दूंगा, भले मेरी स्ट्रेटजी कितनी भी प्रॉफिटेबल हो, बट क्या पता टाइमिंग चेंज करने के बाद मेरी यहाँ पे परफॉर्मेंस और इंप्रोवाइज हो जाए। तो ये है पूरा इसका मतलब। अब यहाँ पे जो टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी टाइम वर्सेस एसएल की लगा रखी है मैंने। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे दूसरी टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कि है आपकी है टाइम वर्सेस एसएल। यहाँ पे आप पास 60 डेज का डेटा फेच कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस रही। दूसरा यहाँ पे इंडेक्स, मैंने यहाँ पे मिड कैप सिलेक्ट करेगा, जैसे मैंने बताया मैं मिड कैप पे करता हूँ। तो अब इस हीट मैप से मुझे क्या पता चल रहा है, क्या मैं यहाँ से डेटा ले पा रहा हूँ, क्या मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसकी वजह से मैं अपनी स्ट्रेटेजी में इंप्रोवाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भाई मुझे ये पता चल रहा है कि पास 60 डेज में मेरा कौन सा एसएल किस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मेरा कौन सा एसएल किस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को उसी टाइम पे डिप्लॉय करूंगा ना। मैं फालतू में क्यों अपने हिट एंड ट्रायल खेलूं जब मेरे पास डेटा है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा ये एसएल इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को उसी पे डिप्लॉय करूंगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे 10% का एसएल मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रख रखा है। तो रखने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा 10% एसएल अगर मैं स्ट्रैडल को सेल कर देता हूं 9:16 पे, जो 14 अगस्त को किया होगा, तो यहाँ पे मेरा ये पीएनएल होता। बट अगर मैं हर दिन, जैसे कि अब मार्केट में ऐसा तो है नहीं ना कि आज आपको लॉस हुआ है कल भी आपको लॉस होगा। मार्केट में तो कल आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, परसों भी प्रॉफिट हो सकता है, तरसों आपको लॉस हो सकता है, किसी भी दिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है एज पर द मार्केट कंडीशन। हमारे हाथ में तो है ही नहीं। बट अगर मुझे हिस्टोरिकली देखना हो कि कैसा परफॉर्म किया, तो यहाँ पे ये रहा। तो अगर मैंने 9-16 को स्ट्रैडल सेल किया होता 10% एसएल के साथ आपका, तो यहाँ पे पास 60 डेज का डेटा ये रहा, मतलब 8,903 रुपए का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो भाई ये भी बढ़िया बात है, मतलब 60 दिन में मेरा 8,900 रुपए प्रॉफिट होता अगर मैं 9-16 को स्ट्रैडल सेल कर देता। और ये आप अगर यहाँ पे देखोगे, तो अगर मैं वही 10% का एसएल 9:45 पे सेल करता, तो मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस होता। ऐसी में अगर आपका 15 पे करता स्ट्रैडल सेल 10% एसएल के साथ 10-15 को, तो मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस होता। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं हर 10% एसएल के साथ स्ट्रैडल सेल करता अलग अलग टाइमिंग पे, तो मेरा यहाँ पे ये आपका आ चुका है पीएनएल। जैसे कि ये आपका 11-15 का ये रहा पीएनएल, ये पीएनएल है। अगर आप सेल करते हैं पास 60 डेज में, आपका ये परफॉर्मेंस होता। अब ऐसे ही अगर मैं 10% एसएल के साथ अलग अलग टाइमिंग पे स्ट्रैडल सेल करता, अलग अलग टाइमिंग पे साथ, तो आपका ये पीएनएल होता। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब आप लोगों को पता चल चुका है कि भाई या तो मैं एक ही बार मॉर्निंग में स्ट्रैडल को सेल करता, उसके बाद मेरा ये पीएनएल होता हर दिन, या तो अगर मैं 10% एसएल के साथ पूरे दिन में सेल करता रहता, तो मेरे पास ये पीएनएल होता। सो दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पे ओवरऑल पीएनएल है। तो अब इस डेटा से मुझे ये तो पता चल गया कि भाई मेरा कौन सा एसएल वर्क कर रहा है। अब मैं मान लो 10% वर्क नहीं कर रहा मेरे लिए, 20% देखता हूँ, 20% मुझे थोड़ा इंप्रोवाइज लग रहा है। अगर मैंने 20% के साथ सेल किया होता,
तो ये देखो मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ होता है 11,618 रुपए का, अगर मैंने 20% एसएल के साथ 10-15 पे हर दिन 10:45 पे अपना स्ट्रेडल सेल किया होता। तो यहाँ मेरे को पता चल गया कि भाई मेरा ये 20% एसएल इस टाइमिंग पे अच्छा काम कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैंने 20% स्टॉप लॉस के साथ पूरे दिन स्ट्रेडल को सेल किया होता अलग अलग टाइमिंग पे, तो ये मेरा एसएल होता, ये मेरा पीएनएल होता डे एंड का। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेता हूँ, सबसे हाईएस्ट मेरा यहाँ पे आया फिर आपका 6 अक्टूबर को, राइट। अब मैं क्या करता हूँ 30% करके देख लेता हूँ 30% कैसा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, 30% भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है आपका। 40 देख लेता हूँ, ठीक है, 50 देख लेता हूँ, यहाँ पे 60 देख लेता हूँ। अब आप देखोगे कि मुझे अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो 60% का एसएल है मेरे को क्वाइट सेफ लग रहा है। यहाँ पे आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली आपको ग्रीन टैप दिख रहे होंगे, और ये चीज है अगर मैंने हर दिन 60% स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रेडल सेल किया होता 9:16 पे, तो आपका ये पीएनएल होता। और अगर मैंने पूरे दिन में अलग अलग टाइमिंग पर 60% स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रेडल को सेल किया होता, तो ये मेरा पीएनएल होता। तो इससे मुझे अब ये पता चल रहा है कि मेरे को कौन सा एसएल मेरे लिए अच्छा वर्क कर रहा है अलग अलग टाइमिंग, ये मुझे इससे डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं भाई हमारे तीसरे टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कि है आपका डेट वर्सेस एसएल। अब यहाँ पे ये हीट मैप हमें क्या बताता है? ये हीट मैप हमें ये बताता है पास्ट 60 डेज में कि मेरी कौन सी टाइमिंग पे कौन सा एसएल अच्छा वर्क कर रहा है। पिछले वाले में हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी थी चेक करने की, वो स्टॉप लॉस थी। यहाँ पे हम पर्टिकुलर स्टॉप लॉस चेंज करके देख रहे थे कि कौन सा टाइमिंग पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा पर्टिकुलर स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइमिंग को चेंज करके स्टॉप लॉस चेक कर रहे हैं कि हमारा उसी टाइम पे कौन से स्टॉप लॉस अच्छे वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पे 10:15 पर अगर मैं कोई स्ट्रेडल आपका 40% स्टॉप लॉस के साथ मैंने सेल किया होता, तो मेरा ये पीएनएल होता। सेम ही टाइमिंग पर अगर मैंने 50% स्टॉप लॉस के साथ सेल किया होता, तो मेरा ये पीएनएल होता। 60% के साथ क्या होता, ये था, ये आपका 70, 80, 90, 100। तो भाई मुझे ये पता चल गया कि 10:15 का टाइमिंग अगर मैं 40% या उससे ऊपर के एसएल के स्ट्रेडल सेल करता हूं, तो मेरे लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं अलग अलग यहाँ पे 10% के एसएल के गैप के साथ अगर मैं अपनी स्ट्रेडल सेल करता हूँ एक्यूरेटली 10:15 पे, तो अच्छा वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका डेटा है कि इस दिन कैसा परफॉर्मेंस दिया। अब मैं क्या करता हूँ 10:30 करके 10:45 करके देख लेता हूँ, क्योंकि हर आधे घंटे का गैप होता है। तो यहाँ पे देखा मैंने, तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 10:45 पे 50 या उससे ऊपर के परसेंटेज के स्टॉप लॉस परसेंटेज के स्ट्रेडल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये बता रही है कि आपने 10:45 पे पर्टिकुलर एसएल अलग अलग एसएल के साथ अगर सेल किया होता, तो आपका ये पीएनएल होता। या फिर आपने सिर्फ 50% या कोई भी एक एसएल सिलेक्ट करके अपने स्ट्रेडल सेल किया था, तो उसका पीएनएल आपका ओवरऑल ये होता 60 दिनों में। ये आपको यहां से ओवरऑल ये फिगर पता चल रहा है। तो अब यहाँ पे भाई मैंने अपनी स्ट्रेटजी में कैसे इंप्रोवाइज की, तो यहां तक तो मुझे टाइमिंग का पता चल गया, क्योंकि मैं ज्यादातर क्या करता हूं कि जब भी अपनी पोजीशन, क्योंकि मैं पोजिशनल हूं, मैं मंडे से मंडे मिड कैप में ट्रेड करता हूं कि मंडे को मेरी ओल्ड जो पोजीशन होती है पूरे हफ्ते तक होल्ड रहती है, तो वहां पे मैं पूरी पोजीशन प्रॉफिट बुक करके निकाल देता हूं और वापस से अगले हफ्ते की डाल देता हूं। तो मैं वीकली बेसिस पे पोजिशनल करता हूं। बट मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी चेक करने में कि मेरा कौन सा टाइमिंग परफेक्ट रहेगा नई पोजीशन बनाने के लिए। तो यहां से मेरे को वो डेटा मिला। प्रीवियस डेटा से मुझे क्या मिला कि मेरा कौन सा अच्छा एसएल वर्क कर रहा है अलग अलग टाइमिंग पे। तो मेरे को पर्टिकुलर टाइमिंग पे भी मैंने चेक किया और पर्टिकुलर एसएल डाल के भी चेक किया। तो मेरे को दोनों डेटा जब मेरे मैच हो गए और मेरी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मेरी हो गई, उसके बाद फिर अपने मैंने पोजीशन को लेना स्टार्ट किया। तो है ना कमाल का फीचर, आप लोग भी इसको यूज करो भाई, बहुत बढ़िया फीचर है, मेरे को तो इतना मस्त लगा। और यहाँ पे आप देखोगे एक चीज और भी, यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हो कि कॉल पुट में आपको एग्जैक्टली कितना यहाँ पे आपको मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस डे एंड में। तो यहाँ पे आप स्प्लिट करके भी देख सकते हो, कॉल में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, पुट में ज्यादा हो रहा है, तो वो चीज आप चेक कर सकते हो। बट ओवरऑल ये चीज मुझे बड़ी मस्त लगी भाई। मतलब मैंने तो अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा और मैंने काफी ऐसे टूल्स भी नहीं देखे जहां पे ये चीज अवेलेबल हो, ये डेटा अवेलेबल हो। अब आ जाए मार्केट में कॉपी करके, तो आई डोंट नो। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी पोजीशंस के मैं कैसे करता हूँ। तो मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में चला जाता हूँ। जाने के बाद जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं लाइव ट्रेड करता हूँ। जैसे अभी मैं करंट पोजीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे करंट पोजीशन मेरी कुछ ये चल रही है अभी। तो मैंने बेसिकली किया क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रैडल सेल किए थे, मींस यहाँ पे मैंने जो अपनी पोजीशन बनाई थी, मैंने अपनी पोजीशन इसी हीट मैप को यूज करके बनाई थी। टाइमिंग का यहाँ पे बड़ा, क्योंकि आपको भी पता है शेयर मार्केट में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। अगर आपको परफेक्ट टाइमिंग या उसके नियर बाय भी पता चल जाए कि भाई इस टाइम पे अगर मैं सेल करूं तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और पास्ट 60 डेज का डेटा तो आप लोगों के पास है ही है।
यहाँ पे, और पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है 1 जनवरी से लेकर पूरा टिल नाउ तक। मैंने 3-4 महीने थोड़ा सा यहाँ पे देखो, रिसर्च तो करनी पड़ेगी, रिसर्च में टाइम लगता है। मैंने हर एक दिन जाके चेक किया यहाँ पे 60 डेज, फिर 60 डेज, फिर 60 डेज जाके चेक किया, तब जाके मुझे क्लियर हुआ कि मेरे लिए ये टाइमिंग सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी मेरे यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। थामा का मैं उससे पहले भी कर रहा था, उससे पहले भी मैंने किया था, बट वहां पे क्या हो रहा था, टाइमिंग की वजह से मेरा यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा था, बट हो रहा था। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे भाई टाइमिंग का यहाँ पे समझा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एसएल का कॉन्सेप्ट समझा कि इस टाइमिंग पे ये एसएल परफॉर्म कर रहा है, या इस पर्टिकुलर टाइमिंग पे ये एसएल परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद मैंने वहां पे खेल ली गेम, और मैंने भाई फिर जो पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, आप लोगों के सामने रिजल्ट है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिड कैप के मैं पहले पोजिशनल करता था, तो यहाँ पे मैंने इसमें 460 रुपए स्टॉप लॉस बुक किया। फिर मैंने यहाँ पे बैटमैन बनाई थी, राइट, बैटमैन भी मैंने उसी हिसाब से बनाई थी, स्ट्रैटेजी बैटमैन मैंने बनाई उसी की डेटा के हिसाब से बनाई थी, राइट। और यहाँ पे मैंने ऐसे हर दिन, मतलब आप देखोगे 9 वीकली वाला हो गया, ठीक है, वीकली में भी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। फिर मेरे यहाँ पे आपका बैटमैन 15 वाला हो गया, यहाँ पे मैंने ये प्रॉफिट बुक किया। तो 1 बाय 1 हम देखते चले जाते हैं। एक मिनट, दोबारा खोल लिया मैंने, हाँ नई स्ट्रैटेजी मैंने, आप देखोगे फिर मेरे यहाँ पे 23 सितंबर का हो गया, 23 को मैंने ये प्रॉफिट बुक किया। फिर आप पे यहाँ पे 30 वाला जो मैंने प्रॉफिट बुक किया, एक तो मैंने ये बुक किया था क्योंकि यहाँ पे मैंने वही गलत टाइमिंग चूज कर लिया था, तो मैंने वो बेच दिया था उसी एक्सपायरी वाले दिन, तो वहां पे भाई हो गया था थोड़ा फकअप। तो उसके बाद फिर मैंने उस चीज को इम्प्रोवाइज किया। फिर मैंने वहां पे गलत टाइमिंग, क्योंकि वही वाली बात है ना, थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली अपने माइंड में पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि मेरे को ये एसएल इस टाइम पे सेल करना चाहिए। तो गलतियों से फिर मैंने सीखा जो मैं गलतियां कर रहा था। उसके बाद फिर आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों की चल रही है, ये मेरा लाइव डेटा। तो प्रीवियसली बीच बीच में मैंने भी गलतियां की, ऐसा नहीं है। गलतियां क्या की, मैंने थोड़ा सा वहां पे देखने में गलती कर दी थी कि भाई मेरा ये, क्योंकि आप बोल सकते हो वो गलती क्या, वो एक एक्सपेरिमेंट था। मैं एक्चुअली चैलेंज कर रहा था, मैंने नेक्स्ट टाइम पे ये ऐसा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मेरे माइंड में भी कुछ कॉन्सेप्ट है, बट वो एक्चुअल में नहीं कर रहे थे, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी गया, और उसकी वजह से लॉसेस भी हुए मेरे को। तो मैंने डेटा को प्रेफर किया फिर, और मैंने वहां पे अपना कॉन्सेप्ट साइड रख के मैंने सिर्फ वहां पे डेटा को देखा, टाइम को देखा, एसएल को देखा, और मैंने फिर भाई उसके बाद आप लोगों के सामने अभी ये मेरी करंट पोजीशन चल रही है। तो ऐसे ही आप लोग भी उसको यूज कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आप कौन से ट्रेडर हो, पोजिशनल हो, या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों ने जो बना रखी है उसमें कौन सा टाइमिंग सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप लोग बेसिकली मिड के, मैं तो मिड कैप में करता हूं, तो आप लोग फिट निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी में आप जाके चेक कर सकते हो कि अगर आपको ये स्ट्रैटेजी चला रहे हो उसके एग्जिस्टिंग टाइमिंग क्या रख रखी है, क्या पता आपको चेंज करनी चाहिए, चेंज करके आपका रिजल्ट भी इंप्रोवाइज हो जाए। तो यहाँ से बहुत हेल्पफुल डेटा मिल रहा है, और अगर आपको डेटा इस फॉर्म में मिल रहा है, इतना प्रिसाइज डेटा मिल रहा है, तो मुझे लगता है इससे बेटर कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको इतना प्रिसाइज डेटा मिल रहा है तो आप लोग क्यों ना उसका फायदा उठाओ और अपनी स्ट्रैटेजी को इतना ऑप्टिमाइज कर दो कि भाई वहां पे जो आपकी विनिंग परसेंटेज अगर आपकी 60 है तो वो आप उसको 70 तक ले जाओ, 80 तक भी ले जा सकते हो। बट वहां पे आपको और प्रिसाइजली रिसर्च करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया, सीधा मैंने करा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा कैपिटल डाला, और यहाँ पे उसके बाद अब मैं उससे ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी जो गलती की थी, जो आप लोगों ने की थी, कि अपना माइंड में एक होता है ना परसेप्शन, मैंने बना के रखा था, क्योंकि मैं खुद पहले से ट्रेडिंग करता और नहीं ये ऐसा अच्छा काम करता है। भाई डेटा को आप प्रेफर करो रेदर देन अपने गट फीलिंग से, मैं आपको बस इतना बोलूंगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी काफी खतरनाक फीचर है ये, मैं बोलूंगा अल्गो टेस्ट का, भाई से बिल्कुल यूज करो, मस्ट यूज फीचर है ये, मस्ट बोलूंगा, आप लोग बिल्कुल यूज करो और उसके बाद इसका फायदा उठाओ। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको इस वीडियो को कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आ सकते हैं। पार्ट 2 कैसे लेकर आ सकते हैं, वहां पे हम इसके बेस पे स्ट्रैटेजी भी बना के देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मेरे पास अगर इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी जो मैं करंट कर रहा हूं, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं कैसे कर रहा हूं, तो हम पार्ट 2 भी लेकर आ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, और आज जाके आपको इस फीचर के बेनिफिट्स आपको पता चले होंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।